दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे एसएससी जीडी हिंदी का प्रीवियस ईयर प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा, प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति प्रदान की, यानी अनुमति के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया आज्ञा, अवज्ञा, प्रजा, अनुज्ञा, यानी अनुमति का मतलब क्या होता है। तो प्राचार्य महोदय ने उसे घर जाने की अनुमति, अनुमति की जगह अगर कर दें आज्ञा प्रदान की तो क्या हो जाएगा, आज्ञा। ए नंबर बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। और देखिए अवज्ञा, तो अवज्ञा का मतलब क्या होता है, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना। क्या होता है, आज्ञा का उल्लंघन करना। प्रजा का मतलब होता है नागरिक, जनता। अनुज्ञा का मतलब होता है इजाजत, आज्ञा। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है बट्टा लगाना क्या होता है, बट्टा लगाना। बट्टा लगाना मुहावरे का सही अर्थ होता है। ऑप्शन ए में दिया है झूठ बोलना, ऑप्शन बी में दिया है सम्मान, ऑप्शन बी में दिया है सम्मान, ऑप्शन सी में दिया है अपमान, ऑप्शन डी में दिया है कलंक लगाना। क्या दिया है, कलंक लगाना। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलंक लगाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कह रहा गोपाल आजकल चित्रकला का कर रहा है। तो क्या कर रहा है, आयास कर रहा है, गलत हो जाएगा। प्रयास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो व्यायाम कर रहा है। तो देखिए आजकल गोपाल क्या कर रहा है, चित्रकला का अभ्यास कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा बड़े दुख की बात है, आप जैसे स्नेही मित्र के घर भी मैं विवाह के अवसर पर आ ना सका, यानी इसके स्थान पर भरेंगे कि क्या आएगा। तो बड़े दुख की बात है कि देखिए यहाँ की सेट हो रहा है, तो किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहा विष्णु के अनेक अभिधान थे, यानी अभिधान के स्थान पर क्या आएगा। तो अभिधान मतलब ऑप्शन ए नाम, ऑप्शन बी में रूप, ऑप्शन सी में लीला, ऑप्शन डी में धाम। तो अभिधान का मतलब क्या हो जाएगा, नाम। क्या हो जाएगा, नाम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विष्णु के अनेक नाम थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो ऐसे प्रश्नों को हमको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है, अपने आप हमको त्रुटि मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हम अपने वाक्य को पढ़ते हैं। कह रहा है मैं आवश्यक परिस्थितियों की उत्पन्न हो जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सका। यानी देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं। मैं आवश्यक परिस्थितियों की उत्पन्न हो जाने के कारण बैठक में उपस्थित नहीं हो सका। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए है, परिस्थितियों की उत्पन्न, परिस्थितियों की नहीं होगा, यहाँ पर होगा परिस्थितियों के। क्या होगा, परिस्थितियों के। तो की जगह हमारा के का प्रयोग होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिए त्रुटि, यहाँ पर के होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया है विलोम शब्द चुने। क्या दिया, विलोम शब्द चुने। आत्मघात, आत्मघात का विलोम। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया आत्मविश्वास, ऑप्शन बी में दिया आत्मबल, ऑप्शन सी में दिया आत्मज्ञान, ऑप्शन डी में दिया है आत्मरक्षा। तो देखिए आत्मघात का विलोम शब्द, आत्मघात का विलोम शब्द हो जाएगा हमारा, क्या होता है, इसको बोलेंगे आत्महत्या। इसका विलोम शब्द आत्मरक्षा। क्या हो जाएगा, आत्मरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें सभी लोग, ताकि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि उनको जितने भी मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न करा सकूँ सभी के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न में दिया है
रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। 26 जनवरी का दिन हमारे देशवासियों के लिए पर्व है। कैसा पर्व है? आध्यात्मिक पर्व है, धार्मिक पर्व है, सामाजिक पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। तो ये कैसा पर्व है? राष्ट्रीय पर्व। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसमें पूछ रहा है रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो देखिए क्या दिए है, जीने का कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए, यानी उद्देश्य के स्थान पर क्या होगा। तो उद्देश्य का मतलब क्या होता है? तो उद्देश्य का मतलब हो जाएगा प्रयोजन। क्या होगा? प्रयोजन, यानी जीने का कुछ प्रयोजन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ से हमारा गद्यांश चालू होता है। इससे 5 प्रश्न होंगे। शुरू करते हैं गद्यांश को, पढ़ते हैं। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, क्या लिखा है? विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा हेतु जनता में का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से देखिए इसके स्थान पर भरेंगे तो ऑप्शन में देखिए क्या है, सुरक्षा हेतु जनता में स्वाधीनता का प्रसार करने के लिए, समानता का प्रसार करने के लिए, जागरूकता का या अज्ञानता का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जागरूकता का प्रसार करने के लिए मनाया जाता है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम, आगे इसके बाद गद्यांश पढ़ते। कह रहा भारत में स्वच्छ भारत भारत सरकार पर्यावरण को सुधारने के लिए काफ़ी अभियान हैं। तो क्या है काफ़ी अभियान? काफ़ी अभियान हैं। तो अब देखिए काफ़ी अभियान क्या करती है? सजाती है या मनाती है या चलाती है या बताती है। तो काफ़ी अभियान क्या करती है? काफ़ी अभियान चलाती है। हमारी सरकार क्या हो जाएगी? काफ़ी अभियान चलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा हाल ही में स्वच्छ भारत शुरू किया गया, यानी यहाँ पर भरेंगे क्या आएगा? हाल ही में स्वच्छ भारत शुरू किया गया। तो मनोरंजन के लिए शुरू किया गया अभियान, स्वच्छ भारत अभियान उत्सव। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा दिया है, कह रहा है सरकार के साथ साथ, यहाँ पर भरेंगे आदमी को भी प्रण लेना चाहिए कि वो वातावरण को साफ रखें। सरकार के साथ साथ आम आदमी को या अमीर आदमी को, गरीब आदमी को, खास आदमी को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम आदमी को भी प्रण करना चाहिए कि वो वातावरण को साफ रखे। इसके बाद लास्ट प्रश्न हमारा, छोटी सी यहाँ पर भरेंगे से हम अपने और अपने आसपास के वातावरण को साफ रख सकते हैं। तो छोटी सी क्या? तो देखिए ऑप्शन में क्या दिए, टहल से, प्रयास से या पहल से या फिर चहल से। तो छोटे से हम क्या से? छोटे से प्रयास से या कोशिश से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छोटी सी क्या दिए? छोटी सी टहल से, छोटी सी प्रयास से हम क्या कर सकते हैं? वातावरण को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या करें? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए क्या दिया, अभ्यस्त। तो देखिए इसमें पहले लिखते कैसे हैं अभ्यस्त, तो मैं आज आपको बता दूं अभ्यस्त ऐसे लिखते हैं, अभ्यस्त। इसमें देखिए कैसे, पहला ही ऑप्शन दिए अभ्यस्त, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हमारा दिया है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द का चयन करें। देखिए पर्यायवाची क्या, मृग का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, किसका? मृग का। तो देखिए मृग का पर्यायवाची शब्द होता है हिरण, सारंग, कुरंग, कृष्णसार। ये क्या है? हमारे मृग के पर। देखिए इसमें क्या दिया, हिरण दिए है ना, तो हमारा मृग का पर्यायवाची हो जाएगा हिरण। बादल, हाथी, पवन, ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, कमल का पर्यायवाची शब्द।
तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है इसमें, तो कमल का पर्यायवाची शब्द आप सभी को पता होगा, जलद, नीरज, सरोज, पुष्कर, ये क्या है हमारे, ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिए, जलज, क्या दिए, जलद, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुरभि हमारा किसका होता है, गाय का, किसका होता है, गाय का। कनक का मतलब क्या होता है, सोना। फूल का क्या होता है, फूल का होता है पुष्प, कुसुम, ये सब हो जाएंगे किसके, फूल के पर्यायवाची। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है, यश प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भरेंगे, क्या आएगा, अध्ययन से ज्ञान बढ़ता है, आर्थिक शक्ति मजबूत होती है, ढेर सा यश प्राप्त होता है, गलत हो जाएगा, बहुत सा यश प्राप्त होता है, पर्याप्त यश प्राप्त होता है, और यश प्राप्त होता है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और यश प्राप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता और ना राष्ट्र। तो अब देखिए इसको एक बार और पढ़ेंगे ताकि हमको क्या मिल जाए, त्रुटि मिल जाए। तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकती और ना राष्ट्र। तो देखिए यहाँ क्या दी है, तुष्टीकरण की नीति अपनाकर ना व्यक्ति आगे बढ़ सकता, तो यहाँ व्यक्ति सकता आएगा, शक्ति के स्थान पर क्या आएगा, सकता, और ना राष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या हो जाएगी, त्रुटि हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो चलिए वाक्य को पढ़ते हैं। मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए तो बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए इसमें हमको त्रुटि देखना है, कहाँ पर त्रुटि की गई है। तो मनुष्य का आवश्यकताओं के लिए बहुत कुछ है परंतु उसके लोभ के लिए कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या त्रुटि की गई है, यहाँ पर त्रुटि की गई है कि मनुष्य का आवश्यकताओं के स्थान पर मनुष्य की आवश्यकताओं का प्रयोग होगा, किसका, आवश्यकताओं का, के लिए नहीं होगा, आवश्यकताओं का प्रयोग होगा, ठीक है। तो त्रुटि हमारा ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखिए इसमें सैनिक लिखवा रहा है, सैनिक, तो मैं आज आपको बता दूं सैनिक कैसे लिखा जाता है। तो सैनिक देखिए कुछ इस तरह लिखा जाता है, सैनिक, सैनिक, ऐसे। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान से इनको देखना है कि कहाँ से कितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कमांड उन्हीं प्रश्नों में करना है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने हमारे गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। आप लोग सभी देखें किसके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं किसके कितने सही जा रहे हैं। 25 प्रश्नों का सेट है ये, किसके 25 में 25 जा रहे हैं, किसके 20 में 20 जा रहे हैं, किसके 25 में 20 हैं, 18, 15, जो भी जिसके आ रहे हो कमेंट बॉक्स में बताएं, सभी लोग टेस्ट दें। और जो भी हमारे चैनल में नए व्यक्ति हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा मैदान, मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है। मैदान मारना मुहावरे का अर्थ है लड़ाई जीतना, भाग जाना, जमीन नापना, संघर्ष करना। तो मैदान मारने का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर लड़ाई जीतना। क्या हो जाएगा, लड़ाई जीतना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अल्पायु, अल्पायु का विलोम शब्द। क्या पूछ रहा है, अल्पायु का विलोम शब्द। तो देखिए अल्पायु मतलब होता है कम आयु वाला, क्या होता है, कम आयु वाला। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दीर्घायु, यानी अधिक आयु वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। व्याकरण जानने वाला, व्याकरण जानने वाला, उसको क्या बोलेंगे, आचार्य, दार्शनिक, काव्यशास्त्री, व्याकरण। तो उसको क्या बोलेंगे, जो व्याकरण को जानता है उसको बोलते हैं व्याकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आचार्य उसको बोलते हैं जो विद्वान होता है, उसको क्या बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा,
एक उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द, एक उदर से जो जन्म लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो जो एक उदर से जन्म लेते हैं उसको समान, सहोदर, पेट, उत्तम, उसको बोलते हैं सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से इनको किया होगा। और जो भी हमारे चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ताकि उसको अगले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।